सो आज हम बात करेंगे कि तुम द हिंदू पढ़ रहे हो अगर, तो कौन सी दो गलतियां कर रहे हो और वो दो गलतियां तुम्हारा सिलेक्शन रोक सकती हैं, और सिलेक्शन हो भी गया तो एक घटिया आईएएस ऑफिसर बना देंगे तुम्हें। एंड इन दो गलतियों को बताने के बाद मैं इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा तुम्हें। सो ध्यान से सुन लेना, बहुत काम आने वाली है, बिकॉज इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता। देखो, पहली चीज, द हिंदू यूपीएससी के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, वो एक नॉर्मल न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर होता क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रेजेंट एंड पास्ट एवरी टाइम रिपोर्ट। मतलब इसमें जो एवरी टाइम है ना, वो है इम्पोर्टेंट। तुम्हें डेली बेसिस पे हर टाइम अवेयर करना, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, जो जैसे अलग अलग चीज़ों के संक्रमण बदलते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में अवेयर करना। वो एक क्रोनोलॉजी तुम्हारे दिमाग में बैठा देना कि हाँ भैया, ये कुछ हुआ है तो ये इसकी डेवलपमेंट्स ऐसे होती है, एक दिन में ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है, 2 दिन में ऐसा पड़ता है, ताकि तुम ज़माने को जान जाओ, तुम सोसाइटी को समझो। उसके लिए तुम्हें डेली पढ़ना होता है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर कोई भी यूपीएससी का सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता। कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू, द स्टेट्समैन, कोई भी है चाहे, ठीक है, वो न्यूज़पेपर छापने से पहले यूँ नहीं रखते कि हाँ पिछले साल यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन आए थे, को प्री में क्या क्वेश्चन आए थे, मेंस में क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है यूपीएससी से। वो अपना न्यूज़ छापते हैं और तुम अपना पढ़ते हो। एंड कहीं ना कहीं देखो, यही वो रीज़न है कि बच्चों को ना 5-6 महीने हो जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि पढ़ना कैसे है। वो फिर भी यूं ही सोचते हैं कि यार न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। ये सवाल इसलिए आता है तुम्हारे दिमाग में बार बार क्योंकि वो न्यूज़पेपर यूपीएससी के लिए है नहीं। सो इसके सॉल्यूशन पे हम बात करें उससे पहले दूसरी प्रॉब्लम भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो है आइडियोलॉजी। देखो, कोई भी न्यूज़पेपर एक आइडियोलॉजी पे काम कर रहा होता है। देखो, अब तक तुम द हिंदू पढ़ते होगे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया कहती है। ठीक है, सब बोलते हैं कि द हिंदू थोड़ा सा लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव है उसका। ठीक है, थोड़ी सी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसकी। मैं नहीं कह रहा तुम्हें लेफ्टिस्ट खबरें पढ़नी नहीं चाहिए। देखो भाई, इंडिया है, डेमोक्रेसी है। देखो, लकीली हम चाइना जैसी कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है। हमारे यहाँ पे हमें आज़ादी है कि हम जो चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लेफ्टिस्ट पढ़ो, राइटिस्ट पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो। तुम सिविल सर्विसेज में जाने वाले हो, तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने वाले हो, तुम डीएम बनोगे, तुम आईएएस आईपीएस कुछ भी बनोगे, तो वहाँ पे लाखों लोग होंगे, 10-20-30 लाख कितने भी लोग हो सकते हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और वहाँ पे सारे एक आइडियोलॉजी की तो होंगे नहीं। अब सोचो, तुम 2 साल तक एक ही आइडियोलॉजी को पढ़े गए, सो उस आइडियोलॉजी की तरफ तुम्हारा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। बाकियों के साथ हो सकता है तुम चिढ़ने लग जाओ कि यार ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि भैया वो लोग गलत हैं। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। किसी का पर्सपेक्टिव कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अगर कोई अनइन्फॉर्म्ड है या फिर किसी के पास नॉलेज कम है, तो उससे तुम उसे जज करके यूँ नहीं कर सकते कि आप उसकी हेल्प नहीं करोगे। वो तो आपका कर्तव्य है काम करना, राइट? काम तो आप करोगे। सो पहले मैं सोल्यूशन बताता हूँ इस दूसरे का, उसके बाद हम बात करेंगे पहले वाले की। सो आइडियोलॉजी वाले का सोल्यूशन ये है कि तुम एक बारी में 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ो। एक दिन में नहीं पढ़ना, एक दिन में नहीं पढ़ना। तुम्हें 2 महीने पढ़ा, चेंज कर दिया न्यूज़पेपर, 2 महीने पढ़ा फिर चेंज कर दिया। जैसे द हिंदू है, उसको बोलते हैं कि लेफ्टिस्ट है, लेफ्टिस्ट है। ठीक है, पढ़ो 2 महीने। उसके बाद 2 महीने के बाद तुम अपना दूसरा न्यूज़पेपर उठाओ। द स्टेट्समैन एक बहुत प्यारा न्यूज़पेपर है। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम थोड़ा सा सेंटर राइट है, वो भी पढ़ो। ठीक है, 2-2 महीने में चेंज करते रहो। फिर द इंडियन एक्सप्रेस है, वो भी उठा लो, 2 महीने वो भी पढ़ लो, फिर दोबारा से वापस यही साइकिल चेंज कर देना। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारी न्यूज़ भी नहीं रुकी, तुम अपना पढ़ते भी गए, और तुम किसी आइडियोलॉजी का शिकार भी नहीं हुए। ठीक है, तुम अलग अलग पर्सपेक्टिव को जान भी गए। ओके, और एक आईएएस ऑफिसर को ऐसा ही होना चाहिए। देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुम द हिंदू पढ़ते रहोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम एक न्यूज़पेपर पे चिपके रहे, ठीक है, तो तुम्हारी जो सोच है, जो पर्सपेक्टिव है, जो आइडियोलॉजी है, जो सोचने की क्षमता है, जो मतलब चीज़ों को जज करने की कैपेबिलिटी होती है, वो लिमिटेड हो जाएगी। तुम्हारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में ना एक झुकाव आ जाएगा, तुम एक ही साइड का सोचोगे। और मेरे हिसाब से तुम्हें नॉन अलाइंड रहना चाहिए। न्यूट्रलिटी देखो इतना पॉसिबल नहीं होता, ये लो वाले स्टूडेंट्स तो समझते भी होंगे, न्यूट्रल होना इतना आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, आई मीन आप नॉन अलाइंड हो सकते हो। देखो, नॉन अलाइंड होता क्या है, उसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊं, तो शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर के टाइम, जब वो यूएसएसआर और यूएसए का चल रहा था ना लफड़ा, तो उस टाइम यूएस ने जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा कि वेदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं। तो नेहरू जी ने बोला हाँ, यस,
ये जो यस था ना, ये होता है नॉन अलाइंड होना। उनका यस का मतलब ये था कि आप कुछ अच्छा करते हो तो हम आपके साथ हैं, बुरा करते हो तो हम आपके अगेंस्ट हैं। नॉन अलाइंड में ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ से दोनों ही तरह से हट गए हो कि यार हम तो किसी के साइड नहीं, अपना देखते रहो, हम तो अपना न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, या तो हम दोनों के साथ हैं, हमें तो शांति चाहिए। नहीं, नॉन अलाइंड में आप हर छोटी छोटी चीज़ को जज करते हो, ठीक है, उस पर स्टेप लेते हो, एक्शन लेते हो। हालांकि वो बात अलग है, अपनी नैम में थोड़ा ये चीज़ की कमी थी, बट जो भी है। सो ये तो था दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब बात करते हैं पहले वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन। देखो, द हिंदू यूपीएससी के लिए नहीं बना है, सबको पता है। देखो, जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है ना मंथली, तुम वो पढ़ो। वो जो होती है ना, वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है। सिर्फ वो डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए होती है। उनको बनाने से पहले यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स वो होते हैं उनके माइंड में। एंड मैगजीन्स भी एक मत पढ़ो, वो भी चेंज करते रहो। जैसे न्यूज़पेपर मैंने बोला ना, अब भैया कोचिंग सेंटर्स भी तो आइडियोलॉजी पे चलते हैं, और खासकर तुम अगर विजन की पढ़ रहे हो तो उसे चेंज करते रहो। देखो, मैगजीन अच्छी है विजन की, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसे भी चेंज करते रहो। कभी इंसाइट्स की पढ़ ली, कभी विजन की पढ़ ली, ठीक है, कभी दृष्टि की पढ़ ली, कभी आईएस बाबा हो गई, कभी बायजूस वाली हो गई, वो पढ़ ली, ठीक है। तो ऐसे चेंज करते रहो। एंड मैगजीन्स को पढ़ना कैसे है, किस अप्रोच से पढ़ना है, कौन सी मैगजीन को कितना टाइम देना है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी थोड़ी ख़राब है, उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उसमें बात करेंगे। सो आई होप इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स हुए, 2 पॉइंट्स मैंने बताए प्रॉब्लम और 2 सॉल्यूशन बताए, तुम्हें समझ आया हो। एंड तुम करो इन चीज़ों को, एक न्यूज़पेपर पे चिपक के मत रहो, फंस जाओगे, ठीक है, अच्छी बात नहीं है वो। कुछ न्यूज़पेपर है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, द स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, ये 3 न्यूज़पेपर हैं, अच्छे न्यूज़पेपर हैं, इनको पढ़ो, बार बार बदलते रहो। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, जिंदा रहो, आबाद रहो, एंड सदा सुहागन रहो।